सो स्टूडेंट्स मैं अब थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा तो जो इम्पोर्टेंट्स है आपके सो इसके बाद जो आपका मेरे आपका तो ऑलमोस्ट मैं बता चुका हूँ आपको। इसके बाद जो आपका मैग्नीफिकेशन का क्वेश्चन है इसमें लेंस से शुरू होता है। लेंस में भी आपको क्या जो लेंस फार्मूला है, लेंस फार्मूला ये दैट इज 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, ये ध्यान रखना है। और इसमें जो है m इक्वल टू लेंस जो मिरर में था माइनस v/u होता है, और लेंस का जो मैग्नीफिकेशन होता है उसमें माइनस साइन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका दैट इज पावर ऑफ लेंस है ना। सो दैट इज पावर ऑफ लेंस p जो डायरेक्टर में होता है, सो दैट इज d इक्वल टू 1d 1 डायरेक्टर इक्वल टू आपका था 1/f। ध्यान रहे ये मीटर में होता है, ये ध्यान रहे मीटर में होता है। m ये किसके लिए है? दिस इज फॉर मिरर, दिस इज फॉर मिरर। और जो लेंस है, लेंस के लिए आपका दैट इज होता है आपका m इक्वल टू होता है आपका v/u। विद दैट आपको करना क्या है, आपका जो है दैट उसके बाद अगला शुरू होता है आपका डिफेक्ट ऑफ विजन। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन में आपका जो है मायोपिया और हाइपर मायोपिया जो आपका है, दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। उनको बहुत इस तरह उनका जो है क्या व्हाट आर द कॉजेज और किस कारण से होता है, ठीक। और उसके रेक्टिफिकेशन जो है कैसे करते हैं, तो उसको जो बहुत अच्छे से। और एक चीज और बताओ आपको, मैं लेंस में न्यूमेरिकल नहीं करा पाया क्योंकि थोड़ा समय अभाव भी है और थोड़ा वीडियो का साइज बड़ा हो जा रहा है। सो आपको लेंस में जितने भी एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी के जो लेंस वाले चैप्टर कॉन्सेप्ट है वो है आपका चैप्टर है टॉपिक है, उसमें जो है जो भी हाँ। सो गाइस कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से लेकर आया हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन इज ए चार्ज ऑफ 150 कूलम इन ए वायर इन 1 मिनट फ्लो कर रहा है एक वायर में 150 कूलम का चार्ज। आपको निकालने का करंट वेरी सिंपल है, तो इसको करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दैट इज यू नो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, कुछ फार्मूले हैं मैं लिख देता हूं यहां पर। सो Q इक्वल टू चार्ज Q को इसे स्मॉल से डिनोट कर लो, Q इक्वल टू IT। सो चार्ज यू हैव गिवन व्हाट 150 एंड I इज व्हाट। और ये ध्यान रहे कि सिस्टम में जब भी जो क्वेश्चन है यूनिट्स जो है सभी एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। तो मिनट एमकेएस के हिसाब से इसका यूनिट तो कूलम हो गया, और इसका जो 1 मिनट है दैट इज नॉट इन एमकेएस, तो इसको सेकंड में बदलोगे। सो I इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ 60 सेकंड आया है ना। 1 मिनट इक्वल टू व्हाट 60 सेकंड। तो देन I इक्वल टू सिंपल हो गया, I इक्वल टू व्हाट दैट इज 150 अपॉन 60 कट एंड दैट इज 2.5 एम्पियर करंट आपका चल जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इज 3 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम 15 ओम 5 ओम करेंगे पैरेलल। सो पैरेलल के लिए सीरीज में मैंने कल भी शायद आपको थोड़ा हिंट दिया था, सीरीज में होगा तो R इक्वल टू होता है RS। सीरीज के लिए लिख दिया मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। सिंपल एडिशन आपने कर देना है। बट हियर द केस ऑफ दैट इट इज रेजिस्टेंस R आपके किसमें है, पैरेलल में है। सो 1/Rp मैंने R लिख दिया, इसको Rp लिख दे रहा हूं। सो दैट इज 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको जो है फोकस करना है इन पे, ठीक है। आएंगे कोई एग्जाम में पक्का। 1/10 plus 1/15 सॉरी 1/15 plus 1/5 और इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 30। 10 3 जा 15 2 जा 9 6 जा, तो आपका हो गया ना 11/30। सो Rp इक्वल टू 1/Rp है। जब Rp लिखेंगे सो Rp क्या हो जाएगा, फिर यहाँ लिख रहा हूं मैं Rp को जो आपका हो जाएगा 30/11 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 11 2 या 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड कर लेंगे आप, इतना ओम जो है आपका क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका VI ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको दो ग्राफ दे रखे हैं, जैसे R1 रेजिस्टेंस और कंडीशन इज दैट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। R1 ग्रेटर देन R2, तो आपको पता करना है इसमें जो है VI ग्राफ है, R1 R2 है, तो इसमें आपको ये पता करना है कि जो है करंट जो है किस में ज्यादा नहीं सॉरी R1 R2 अगर ये ग्राफ है तो कौन सा सही है इसमें ग्राफ। ये R1 ग्रेटर देन R2 आपने डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफ सही है। ये VI ये I है, इट इज आल्सो V एंड इट इज आल्सो I। सो आपको एक बात ध्यान रखनी है, V प्रोपोर्शनल I। और जब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ 2.2 एम्पियर करंट फ्रॉम 220 वोल्ट, फाइंड रेजिस्टेंस एंड पावर। रेजिस्टेंस एंड पावर वेरी सिंपल, आपको दिया गया I you have given I is 2.2 एम्पियर एंड गिवन दैट वोल्टेज V इक्वल टू इट इज गिवन 2, पहला फर्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो प्रॉब्लम है ना, इतना वोल्ट आपको दिया है। सो वेरी सिंपल, आपको R इक्वल टू बताया ओम्स लॉ मैंने आपको बताया V इक्वल टू IR। सो R इक्वल टू व्हाट, R निकालना, R इक्वल टू दैट इज V/I एंड व्हाट इज V हियर 220 वोल्ट एंड व्हाट इज 2.2, गलती मत करना कैलकुलेशन में।
सो नाउ दिस डेसिमल रिमूव तो ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा हमारा एंड इट विल बी 22 वेरी सिंपल कैलकुलेशन भी हो गया आपका दैट इज 100 क्या हो गया आपका ओम ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट हो गया यानी रेजिस्टेंस आ गया है ना एंड सेकंड पार्ट इज दैट सेकंड पार्ट क्या कह रहे हो पावर पावर एंड पावर का फॉर्मूला क्या होता है वेरी सिंपल दैट इज P इक्वल टू VI P इक्वल टू VI सो इसमें भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है P इक्वल टू V व्हाट इज V 220 वोल्ट एंड व्हाट इज दैट I 2.2 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा इतना वॉट जो है आपको क्या मिल जाएगा पावर मिल जाएगी सॉरी पावर मिल जाएगी है ना सो वेरी सिंपल है इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं V इक्वल टू IR वेरी कॉमन और जो P इक्वल टू VI पावर का बहुत हीटिंग इफेक्ट वाले कॉन्सेप्ट में आपका ये बहुत यूज होने वाला है और इससे बेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आने वाले हैं इसलिए इसको आप बहुत अच्छे तरह तैयार कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सर्किट हैज रेटिंग 5 एंपियर यानी अगेन I इज गिवन सो I आपको दिया 5 एंपियर नो प्रॉब्लम है ना and then how many bulbs of yes P is given very important question और case study based application based question आ गया and 40 watt and V is sorry 10 volt है ना 220 volt so it is 220 volt आपको निकालना नंबर ऑफ बल्ब्स टू सेव द सर्किट अब क्या है क्या अगर सर्किट में हमने एक हर जो है आप जब सर्किट होते हैं हर सर्किट की लिमिट होती है वो कितनी करंट को ड्रॉन कर सकता है सो आपको जो स्विच बोर्ड लगे होते हैं इसमें आपकी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जो उसमें रेटिंग लिखी रहती है ना सो घर में जो सिंपली हमारे ऑर्डिनरी जो ये स्विच बोर्ड होते हैं तो इसमें जो हमारा स्विच में भी लिखा रहता है और जो उसका वो जंक्शन बॉक्स होता है उसमें 5 एम्पियर रेटिंग 5 एम्पियर और जो हीटर बड़े उसके हाई उसके लिए यूज करते हैं जो करंट ज्यादा है उन्हें 15 एम्पियर तक होता है घरों में सो कमर्शियल यूज के लिए यूज करते हैं सो जो रेटिंग है 5 एम्पियर तो हमें वो कह रहे हैं कि अगर हमारी करंट सर्किट में 5 एम्पियर से ज्यादा होने लगेगी तो शॉर्ट सर्किटरी हो जाएगी ओवर हीटिंग हो जाएगी और हमारा जो सर्किट है वो लाइन क्या हो जाएगी बस्ट हो जाएगी जल जाएगी तो उसे सेव करने के लिए हमें वो कह रहा है कि 40 वाट के कितने बल्ब लगाएं कि जो है जो सर्किट हमारा सेफ बना रहे और रेटिंग कितने 5 एम्पियर ठीक हमें इतने बल्ब लगाने हैं तो यानी किससे रिलेटेड है P से रिलेटेड हो गया P इक्वल टू हमारा हो गया VI ठीक और सपोज हम कह रहे हैं कितने हैं n लगा रहे हैं तो अगर एक की पावर इतनी है तो n बल्ब की पावर क्या n p हो जाएगी है ना सो नंबर ऑफ बल्ब सपोज n है नंबर ऑफ बल्ब हम कितने लगा रहे हैं सपोज नंबर ऑफ बल्ब से चाहिए सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसकी वर्डिंग है मैंने सीधे डायग्राम बना दिया आपको इसमें दिया गया है कि 3 रेजिस्टर्स ऑफ 5 ohm 10 ohm 15 ohm are connected in series with the volt batteries of बैटरी ये क्वेश्चन आपका 30 वोल्ट में सीधे लिखा है इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 6 वोल्ट की 5 बैटरी भी हो सकता है ना सब सेल्स 6 वोल्ट के 5 सेल द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी ये मैंने सीधे 30 वोल्ट दिया और 6 ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा घुमाने के लिए कि दे आर द 5 सेल्स ऑफ 6 वोल्ट आर कनेक्टेड तो है तो वोल्ट टोटल वोल्ट 30 दिया है you have to draw the diagram बनाना with the proper arrangement of circuit diagram जिसको बोलते हैं आपका अमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा और यहाँ की बनाएंगे आप स्विच ऑन ऑफ बनाने के लिए ये भी बना सकते हैं और ऐसा भी आपको बना हुआ दिखेगा कहीं किसी बुक में दिस इज ऑल्सो सिंबल ऑफ किसका सिंबल है की का है ना सो ये भी बना सकते हैं आप तो मैंने ये वाला बना दिया सिंपल सो नाउ आपको करना क्या यू हैव टू फाइंड आउट द सर्किट रेजिस्टेंस और इस जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें आपने जो है करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करना है ठीक है ना क्या करना है करंट और वोल्टेज जब ये पैरेलल में है तो जो वोल्टेज जब ये सीरीज में होता है वोल्टेज डिफरेंट होगी इनकी क्या होगी यहाँ V1 होगा और ये V2 होगा ये V3 होगा बट करंट क्या होगा इन सीरीज में करंट जो है सेम होगी जो है सब में करंट जो यहाँ होगी वो यहाँ भी होगी यहाँ भी तो हम सर्किट करंट निकाले तो वही करंट इसकी हो गई फिर V इक्वल टू IR से इसमें जो है क्या निकाल लेंगे वोल्टेज निकाल लेंगे है ना तो क्वेश्चन क्या है फाइंड करना है फाइंड करंट I एंड V इन यानी इसके हिसाब से V2 निकालना है ना इन 10 ओम है ना रेजिस्टेंस तो इसके लिए हम सबसे पहले सर्किट R इन सीरीज तो पहले टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं ना R एस लिख दिया मैंने टोटल के लिए शॉर्ट में लिख दिया सो दैट इज 1/5 ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद एक अभी और किया था पहले से पहले वैल्यूज आई थिंक यही थी तो व्हाट इज दिस सॉरी अपन नहीं आएगा ना सीरीज में है तो आई एम रॉन्ग सीरीज में तो सीधे जुड़ता है बताओ ना आप बता भी तो नहीं रहे जब सीरीज में है तो तेरो तो सीधे रेडी करने जाता है तो सीधे जुड़ जाता है सो R एस इक्वल टू आपका कितना हो गया 5 प्लस 10 प्लस 15 तो आपका हो गया 20 एंड 30 हो गया ठीक है बात सही होगी अब हम सिंपल हो गया कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत सही हो गया सो सर्किट करंट क्या हो गई आपकी जो आपके प्रत्येक सर्किट सीवाई परिपथ धारा क्या परिपथ धारा हिंदी वालों के लिए परिपथ की जो धारा होगी वो कितनी हो जाएगी वो जाएगी आपकी 30/30 क्योंकि V अपॉन I होता है ना R इक्वल सॉरी हमें कहते हैं I ना I इक्वल टू V अपॉन V इक्वल टू I होता है कुछ भी निकाल लो सो V इक्वल टू IR होता है सो R इक्वल टू V अपॉन I कर लो I इक्वल टू V अपॉन R कर लो है ना और R इक्वल टू V अपॉन I कर लो ये सब इसी से बने हुए मेन ही तो ओम्स लॉ है ना V इक्वल टू IR
तो इसी जैसा होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा क्या लगना है, करंट निकालना तो आई वाला लगाऊंगा मैं, तो आई वाला कौन सा हो गया, ये हो गया V अपॉन R वाला। सो V व्हाट इज V हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैलकुलेट करंट इन ए लैंप ऑफ 20 वाट। 20 वाट का बल्ब है, लैंप है, उस जो 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है। पहला पार्ट में आप कैलकुलेट करंट निकालना है, ठीक है। वॉट आगे तो इसका मतलब पावर वाली बात कुछ आ रही है, तो पावर वाला फॉर्मूले में आपको भी बताया था, P इक्वल टू क्या था, VI, तो यही वाला लगने वाला है। सेकंड पार्ट इसका है वाई हीटर एलिमेंट इज ऑफ एलॉय, है ना। तो अब जो है पहले से पहला पार्ट कर लेते हैं, V इक्वल टू P इक्वल टू सॉरी P इक्वल टू VI, P इक्वल टू VI है ना। हमें क्या निकालना है, करंट। तो P इक्वल टू इसी फॉर्मूले से I निकालने वाला है, I, सो I इक्वल टू व्हाट, इट विल गिव I इक्वल टू आपका हो गया P अपॉन B, P अपॉन B। अब P कितना है इसमें, पावर इज 20 और वोल्ट कितना आपका 250। सो कट्टम कोटा कर लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे। सो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो आपका कितना होगा, 25 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 0.08 आई थिंक, है ना। तो दिस विल बी 0.08, यस, ठीक हो गया। सो इट इज 0 का एम्पियर आ गया, कितना आ गया, बहुत कम करंट आ गया, जैसे, है ना। अब सेकंड पार्ट है ये है कि व्हाई हीटर एलिमेंट इज एलॉय, है ना। हीटर एलिमेंट का मेन काम है टू जनरेट द हीटिंग इफेक्ट काम करता है। सो हीटिंग इफेक्ट, तो जिन जो एलॉय होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो अब जो इनका रेजिस्टेंस और इनका जो है, लेकिन आंसर इसका ही नहीं है, इनका आंसर ये है, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, है ना। तो लेकिन आंसर इसका नहीं, इसका आंसर ये है, जो एलॉय होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक, है ना, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जो है क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है ना, क्योंकि ये बहुत हीट जनरेट करते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कम होगा तो जल्दी गल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है, और रेजिस्टेंस भी क्या होता है इनका, हाई, है ना। प्रतिरोध भी ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। इसलिए जो है ये जो है एलॉय का मतलब समझ गए, व्हाट इज एलॉय, मिश्र धातु। आपका दो धातुओं को मिलाकर जो धातु तैयार की जाती है, दो या दो से अधिक, उसको बोलते हैं क्या, एलॉय, है ना। मिक्स, दैट इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन metals, that is called what, that is alloy। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।